नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात कर रहे हैं बीआरएस नेता के कविता की, जो अब से कुछ देर पहले ईडी दफ्तर पहुंच गई हैं। 11:30 बजे आज उन्हें पेश होना था। ईडी दफ्तर जाने से पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाथ में उन्होंने काफी 5-6 मोबाइल ले रखे हैं। वो मीडिया को दिखा रही हैं। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले मामले में उनसे ये पूछताछ हो रही है। कल ईडी ने कविता से दूसरी बार पूछताछ की थी और 10 घंटे तक वो पूछताछ चली थी। इससे पहले 11 मार्च को के कविता से ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की थी और हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर वहां पर मौजूद हैं, बता रहे हैं किस तरह से सुरक्षा इंतजामात हैं और साथ ही यहां पर के कविता पहुंच गई हैं। पहले देखते हैं मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। के कविता तीसरी बार ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंच गई हैं। आप देखिए कि के कविता यहां पर पूछताछ के लिए आ चुकी हैं। इससे पहले कल उनसे 10 घंटे पूछताछ हुई थी और 11 मार्च को करीब 9 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी। तो के कविता से आज तीसरे दौर की पूछताछ है और ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। 16 मार्च को भी उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वो तब नहीं आई थी। उनसे इससे पहले 2 दौर की पूछताछ हुई है। आज उनसे ये तीसरे दौर की पूछताछ है। आप देखिए कि के कविता इसी गाड़ी में बैठी हुई हैं और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा बढ़ा दी है। के कविता के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी उनके साथ में हैं। तो के कविता आज गाड़ी से यहीं पर उतर रही हैं और आप देखें कि ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंच चुकी हैं। के कविता अपने साथ कुछ मोबाइल लेकर आई हैं, करीब 5 से 6 फोन अपने साथ में वो लेकर आई हैं, जो कि ईडी के दफ्तर में वो मीडिया कर्मियों को दिखा रही हैं। अब देखें कि अब के कविता जो है वो पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर जो है वो पहुंच गई हैं और ये तीसरे दौर की उनसे ये पूछताछ है। दरअसल जो ईडी की जांच है उसके मुताबिक के कविता साउथ की लिकर लॉबी का अहम हिस्सा है और उन्होंने अपने सहयोगी बुच्ची बाबू और अरुण रामचंद्रन पिल्लई के जरिए जो दिल्ली की शराब की कंपनी है इंडो स्पिरिट, जिसके मालिक हैं समीर महेंद्रू, उनमें पिछले दरवाजे से करीब 65% जो हिस्सा है वो हासिल किया, शेयर हासिल किए और उसके बाद जो दिल्ली के रिटेल जोन है, कुल 32 रिटेल जोन थे, उनमें से उन्होंने 9 रिटेल जोन हासिल किए। तो इस तरह से शराब को बनाने के कारोबार से लेकर शराब के बेचने के कारोबार में वो शामिल रही हैं, ऐसा दावा है ईडी का। इससे पहले जो सीबीआई है उसने के कविता के सीए बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उनके बिजनेस पार्टनर अरुण रामचंद्रन पिल्लई को गिरफ्तार किया था और जांच में ये बात सामने आई कि जो फायदा हुआ दिल्ली आबकारी पॉलिसी से साउथ की लिकर लॉबी को, उसके बदले साउथ की लिकर लॉबी ने दिनेश अरोड़ा और विजय नायर के जरिए आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी थी उसमें शराब कारोबारियों का मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया और आरोप ये है कि उसमें से 6% हिस्सा वापस जो है वो आम आदमी पार्टी को आया। तो यहाँ पर कई सारे आरोप हैं। अब ईडी जो है वो के कविता से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, इसके अलावा जो इंडो स्पिरिट के बैंक स्टेटमेंट हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सामने रखकर पूछताछ कर रही है। कल ईडी ने के कविता के बिजनेस पार्टनर अरुण रामचंद्रन पिल्लई को सामने बिठाकर पूछताछ की थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं, वो भी ईडी कस्टडी में हैं। तो हो सकता है कि ईडी उनको सामने बिठाकर उनसे पूछताछ करे। इस तरह से जो लोग अभी तक पकड़े गए हैं इस पूरे घोटाले में, उनको सामने बिठाकर के कविता से पूछताछ की जा रही है। के कविता तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी हैं और उनके जो बीआरएस पार्टी के तमाम समर्थक हैं वो भी ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा पहले से ज़्यादा बढ़ाई है और के कविता आज तीसरे दौर की पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुँच चुकी हैं। उनसे जो पूछताछ है वो आज की जा रही है और इससे पहले 11 मार्च को उनसे 9 घंटे पूछताछ हुई थी, फिर कल उनसे 10 घंटे पूछताछ हुई। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट भी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मांग की है कि जो ईडी का नोटिस है वो इलीगल है और एक महिला होने के नाते उनसे घर में पूछताछ हो। तो इस मामले को लेकर 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन उसके पहले जो ईडी है वो लगातार के कविता से
पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद क्या कुछ होगा ये देखना होगा। और अब तक जो के कविता ने अपने बयान दिए हैं उन बयानों को ईडी के अधिकारी एग्जामिन कर रहे हैं। तो इस तरह से के कविता से आज भी लगातार पूछताछ जारी है और ईडी की टीम उनसे ये सारी पूछताछ कर रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो मुकेश सिंह सेंगर बता रहे हैं कि यहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले करीब 11:30 बजे पहुंच गई हैं ईडी दफ्तर के कविता और आज तीसरा दिन है। तीसरी बार अब ये पूछताछ यहाँ पर के कविता से होगी। इससे पहले 11 मार्च को हुई थी और उसके बाद कल भी 10 घंटे तक पूछताछ हुई और आज तीसरी बार ईडी उनसे पूछताछ करेगी। और अब बात करते हैं भगोड़े अलगाववादी अमृतपाल की। सवाल उठ रहा है कि आखिर वो कहां है। चौथा दिन है लगातार पंजाब पुलिस ढूंढ रही है, सर्च कर रही है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और अभी तक उसके हाथ खाली हैं पंजाब पुलिस के। अमृतपाल अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अमृतपाल के जो समर्थक हैं उन्होंने एक याचिका दाखिल किया है जिसमें हैबियस कॉर्पस जिसको कह सकते हैं इस याचिका में कहा गया है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अमृतपाल को पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में रखा है और इस पर पंजाब पुलिस को आज कोर्ट में अपनी जवाब भी दाखिल करना होगा। पंजाब में इस वक्त आपको बता दें इंटरनेट सेवाओं को 23 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है ताकि कोई अफवाह ना फैला सके, गलत खबरों को आगे ना पहुंचा सके। पंजाब पुलिस अमृतपाल के चाचा और उसके सबसे करीबी हरजीत सिंह को डिब्रूगढ़ लेकर पहुंचेगी। इस पूरे मामले में अब तक अमृतपाल के 100 से ज्यादा सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 7 पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाया गया है। जिन लोगों पर एनएसए लगा है उनके नाम है गुरमीत सिंह बुक्कनवाला, बसंत सिंह, भगवंत सिंह, दलजीत सिंह कलसी, हरजीत सिंह, कुलवंत सिंह और गुर औजाला। ये वो नाम है जिनके खिलाफ 7 लोगों के खिलाफ एनएसए भी लगाया गया है। और कुछ देर पहले हमने विस्तार से बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला से, जो कि जालंधर में मौजूद है, लगातार वहां से अपडेट भेज रहे हैं। देखिए, पंजाब पुलिस के हाथ खाली नहीं है। इस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को नहीं देखना चाहिए। 120 से ज़्यादा जो उसके सहयोगी हैं उसको गिरफ्तार किया है। हरजीत सिंह समझ लीजिए कि अमृतपाल की रीढ़ की हड्डी था, जो उसका चाचा, उसको गिरफ्तार किया है। तो ये सारी चीज़ें, ये ऑपरेशन सिर्फ अमृतपाल को पकड़ने का नहीं था, ये ऑपरेशन था अलगाववादी सोच रखने वाले अमृतपाल और उसका साथ दे रहे लोगों की कमर तोड़ने का। वो ऑपरेशन सक्सेसफुली कह लीजिए कर लिया पंजाब पुलिस ने। अमृतपाल भले ही ना पकड़ा गया हो, लेकिन जो वो अलगाववाद की सोच, जो खालिस्तान मूवमेंट वो पंजाब में चलाने की कोशिश कर रहा था, उस मूवमेंट को तो ख़त्म कर दिया। क्योंकि अब अमृतपाल कहीं भी एक्टिव होगा उसको तुरंत पकड़ लिया जाएगा। तो अमृतपाल इस स्थिति में नहीं है अब कि वो कुछ भी ऐसा करे जिससे लोग भड़कें। नंबर 1, देखिए, आज बहुत बड़ी चीज़ है पंजाब पुलिस की एक उपलब्धि। इस बात को भी देख सकते हैं कि पंजाब में 4 दिन हो गए हैं इस ऑपरेशन को चलते हुए, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं उत्पन्न नहीं हुई, कहीं कोई पत्थर, कहीं कोई हिंसा, कहीं कोई मारपीट की वारदात सामने नहीं आई, कहीं कोई सड़क पर तलवार लेकर के निकल नहीं आया, अमृतपाल के लिए कोई छाती नहीं पीट रहा है। इसीलिए आज इंटरनेट भी पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में शुरू किया जा रहा है। सिर्फ मोगा, तरन तारन, संगरूर, फिरोजपुर, अमृतसर का कुछ इलाका है जिसमें अजनाला का इलाका है, वहाँ पर इंटरनेट सस्पेंड रहेगा। बाकी जालंधर में, लुधियाना में, पटियाला में, मोहाली में इंटरनेट सर्विसेज आराम से चालू की जा रही हैं। पंजाब पुलिस के पास इनपुट है कि अभी भी जो विदेश में बैठी ISI है वो फेक हैंडल्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ चीज़ें प्रोपेगेट करने की कोशिश कर सकती है पंजाब में, और कर भी रही है। तो उसको रोकने के लिए कुछ सेंसिटिव ज़िलों में अभी इंटरनेट बैन नहीं लिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा लगातार NSA की कार्रवाई की जा रही है। आपने बताया भी कि 5 जो सहयोगी थे पहले, उन पर तो NSA लगा ही दिया गया है। 2 और नाम इसमें ऐड हुए हैं, कुलवंत सिंह और गुर औजला का नाम है, और ये सब डिब्रूगढ़ असम पहुंच गए हैं। अमृतपाल को भी जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उस पर भी NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी
उसको भी NSA के तहत बुक करके पूछताछ की जाएगी। ISI से लिंक्स हैं वो सेंट्रल एजेंसीज ने स्टैब्लिश कर लिए हैं, कैसे पैसा रूट होकर के पाकिस्तान, दुबई, यूरोप के थ्रू भारत आ रहा था, इनके पास आ रहा था, वो भी मनी ट्रेल मिली हुई है। बहुत डायरेक्ट एविडेंसेस की बात यहाँ एजेंसीज कर रही हैं। तो अमृतपाल पकड़ लिया जाएगा और बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस बात की चर्चा या अफवाह बहुत गर्म है कि नहीं अमृतपाल पकड़ लिया है, पुलिस सामने नहीं लाती है, अमृतपाल का क्या इनकाउंटर कर दिया, तमाम तरीके की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आज पंजाब पुलिस जब कोर्ट में हैबियस कॉर्पस प्ली है जिसमें कहा गया कि अमृतपाल को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन बता नहीं रही है और अमृतपाल को कोर्ट में पेश किया जाए। ये हैबियस कॉर्पस प्ली लगी थी, उस पर पंजाब पुलिस आज कोर्ट में जवाब दे देगी कि पंजाब पुलिस अब तक अमृतपाल को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। तो अमृतपाल भले ही गिरफ्तार हो ना हो, पर उसकी कमर तोड़ दी गई है। अब अमृतपाल वो अलगाववादी सोच यहाँ के रिलीजन को लेकर के लोगों को भड़का के नहीं फैला सकता है। तो अमृतपाल की सोच खत्म की गई, अमृतपाल के लोग खत्म किए गए हैं, अमृतपाल भी पकड़ जाएगा, ऐसा उम्मीद पंजाब पुलिस को है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले साल जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी की राज्य की यात्रा के दौरान सुरक्षा में सेंध के मामले में पूर्व पुलिस महानिदेशक एस चट्टोपाध्याय और 2 अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, सेवानिवृत्त हो चुके चट्टोपाध्याय के अलावा फिरोजपुर रेंज के तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक इंदरबीर सिंह और फिरोजपुर के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरमनदीप सिंह हंस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।